प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 6 व 7 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 6 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त। ये हमारे पास अक्षरों की संख्या जिनके नाम 1 से 4 के हैं, किसी के 4 से 7 के, किसी 7 से 10 के, किसी 10 से 13 के भी हैं, 13 से 16 के नाम भी है, 16 से 29 के नाम भी हैं। कुल नामों की जो संख्या है वो यहाँ पर दी गई है। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या क्या कीजिए। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो माध्यक अक्षर कितने हैं हर एक कुल नाम में, फिर मध्य अक्षर कितने हैं, और अंत में हमें बताना है कि बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मध्य ज्ञात करेंगे। मध्य के लिए में क्या करना है, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या और फिर संचय बारंबारता के सारे नियम जो बनाते हैं वो बनाएंगे और हमारे सवाल लग जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मध्य ज्ञात करते हैं। हम आपके लिए सारणी बना लेते हैं। पहले मध्य की सारणी हमने आपके लिए तैयार कर दी। अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या जो कि हमारी क्या होती है बारंबारता, संचय बारंबारता CF कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी प्रकार से इससे कम लेते हुए चलेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या होगा 6, फिर इन दोनों का योग हो जाएगा 36, फिर इन दोनों का योग हो जाएगा 40 और 36 76, 76 और 16 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 92, 92 और 4 हो जाएगा बच्चों हमारा 96, 96 और 4 हमारे पास क्या जाएगा 100। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ n क्या है 100 है, 100 जो सम है, और यदि सम हो तो क्या कहते हैं n/2 जमा 1 ऑपरेशन लेते हैं, तो 100/2 जमा 1 यानी कि 50 जमा 1 बराबर है 51वां फ्रैक्शन, जो कहाँ आता है हमारे वर्ग अंतराल, जो हमारे वर्ग अंतराल किस में आ रहा है, कौन से वर्ग अंतराल के अंदर आएगा 51, 51 हमें चाहिए किस में आ जाएगा 76 में। तो 76 के पास हमारा कौन सा है 7 से 10 में आता है। ठीक है, 7 से 10 में आता है, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा L7 H 10 घटा के 7 बराबर है 3। इसी प्रकार यहाँ से हम इसके क्या लेंगे बारंबारता F 40, संचय बारंबारता CF, जो वर्ग अंतराल आया है उससे ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता हम लेते हैं 36। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से मध्य का सूत्र लिखेंगे, इसे हल करते हुए चलेंगे। मध्य का सूत्र क्या होता है n/2 घटा CF बटे F गुणा H। किसके अंदर जुड़ता है ये L के अंदर जुड़ता है, तो क्या होता है वैसे L जमा n/2 घटा CF बटे F गुणा H। तो अब हम ये सभी मान इसके अंदर रखेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मध्य के अंदर हमने इसके मान रख दिए हैं। L 7 था, N 100 था, बटे 2 घटा के F 36 था और CF 36 था और F 40 था गुणा H 3 था। अब हम इसको हल कर लेंगे आगे और सवाल को हल करते हुए चलेंगे। यहाँ से क्या जाएगा मध्यक 7 जमा 100/2 यानी कि 50 घटा के 36/40 गुणा 3। यहाँ से क्या जाएगा L जमा 50 में से जब हम 36 निकालेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, यह जाएगा हमारे पास कितना 14/40 गुणा 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 7 जमा 42/40। जब हम 7 जमा 42 को 40 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा 1.05। अब हम क्या करेंगे 7 के अंदर 1.05 को जोड़ देंगे, तो जोड़ करने पर ये क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा 8.05। अब हम लिख देंगे यहाँ से क्या कि कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या 8.05 है। ये तो क्या बच्चों हमारा क्या मध्य। अब हम बच्चे इसमें क्या ज्ञात करना है मध्य ज्ञात। तो मध्य के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी विधि बताएंगे कौन सी, पग विचलन विधि से। फिर हम इसको पग विचलन विधि के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों की संख्या क्या मानेंगे वर्ग अंतराल मानेंगे।
फिर कुल नामों की संख्या हमारे FI हो जाएगा, फिर हम XI निकालेंगे, उसके पश्चात हम क्या निकालेंगे DI, फिर UI, फिर FI और UI की गुणा कर देंगे, उस प्रकार सारणी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपकी ये सारणी ही बना देते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपकी सारणी बनेगी। क्या अक्षरों की संख्या कुल नामों की संख्या XI DI, XI घटा के A, UI DI H FI UI। तो सबसे पहले क्या बच्चों हमारे पास 1 से 4 तक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से XI निकालेंगे। XI क्या होता है, इन दोनों का योग को 2 से भाग कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5। हम देख पा रहे हैं कि सबके अंदर क्या है, अंतर बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, इसके अंदर 3 जोड़ते हुए 4। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 से 7 में भी 3 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगला 5.5। फिर उससे अगला हमारे पास क्या रहेगा 8.5। फिर 3 जोड़ देंगे तो 11.5। फिर कितना हो जाएगा 14.5। फिर क्या बन जाएगा 17.5, ठीक है। DI क्या होगा, XI घटा के A, तो A क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखेंगे माना A बराबर A, हम कुछ भी मान सकते हैं जो हमारा मन करे। तो हम सबसे पहले आंकड़े गिन लेते कितने, 3 और 3 6। तो ये हमें चौथा मानना गया, फिर हमें तीसरे आंकड़े को जो है हमें A मानना होगा। हम चौथे आंकड़े को मान लेते हैं A, 11.5। तो 11.5 में से इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर किसमें आएगा, घटा में आएगा। कितना आएगा, घटा का 9। फिर घटते चले घटा का 7, फिर घटा का सॉरी 7 नहीं, घटा का 6, क्योंकि अंतर 3 का था। फिर आ जाएगा घटा का 3, फिर आ जाएगा 0, फिर जमा का 3, फिर जमा का 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, UI DI बटे H। H क्या होगा, ये जो हमने लिया है A, इसका वर्ग अंतराल ये है। इन दोनों का अंतर कितना है, H बराबर है 13 घटा के 10 बराबर है 3। तो H का मान कितना आ गया 3। 3 से इसको भाग कर दें तो क्या जाएगा, सबसे पहले तो घटा 3 घटा 2 घटा 1 0 1, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करनी है, FI और UI। 6 और 3 की गुणा हो जाएगी हमारे पास घटा 18, 3 और 2 की गुणा जाएगी हमारे पास घटा का 60, और 40 और 1 घटा के 1 की गुणा घटा 40, 16 और 0 की गुणा 0, 4 और 1 की गुणा 4, 4 और 2 की गुणा 8। अब हम क्या करेंगे, घटा वालों और जोड़ वालों को अलग अलग जोड़ के इनको घटा लेंगे और कुल योग ज्ञात करेंगे, जो कि हमारे पास कुल घटा घटा करने के पश्चात कितना जाएगा 106। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मध्य का सूत्र लिखेंगे और मध्य को ज्ञात करेंगे। तो मध्य का सूत्र क्या होता है, जो घटा है वो जोड़ेगा। सबसे पहले तो ये हमने घटाया था, तो एक को जोड़ दीजिए। फिर सिग्मा FI UI बटे सिग्मा यस मेसन FI गुणा भाग H से किया था, तो गुणा किससे करेंगे, H से ही करेंगे। A का मान 11.5 जमा सिग्मा FI UI घटा के 106 बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना है बच्चों हमारे पास, ये है हमारे पास 100 गुणा H का मान हमारे पास कितना बच्चों 3, यही था। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हल करेंगे। तो यहां से इसको हल करने पर हमारे पास क्या जाएगा 11.5, इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं, क्या जाएगा जमा घटा के 318 बटे 100, ये बन जाएगा। अब यहां से स्पेस को भाग कर देंगे तो क्या जाएगा 11.5 घटा 100 से भाग करेंगे तो 3.18, 2 शून्य है तो 2 अंक में देने होंगे, तो क्या बनेगा 3.18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11.5 में से 3.18 घटेगा तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 8.32। ये क्या बच्चों हमारा मध्य है। यदि हम इसमें चाहें तो लिख सकते हैं, अतः कुल नामों के अक्षरों का मध्य 8.32 है। यदि नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, मात्र बहुलक ज्ञात करना हमारा शेष रह गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंत में बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे ताकि हमें सारणी बनाने की आवश्यकता न पड़े। हमारे पास क्या सूत्र है, 3 मध्य बराबर है बहुलक जमा के 2। इस तरह हमारे पास हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब मान रखते हुए चलेंगे, क्या 3 गुणा मध्यक का मान। सबसे पहले तो हम क्या रखेंगे बच्चों
मध्य का मान रखेंगे, फिर क्या करेंगे बराबर बहुलक जमा 2 गुणा जो हमारा मध्य का मान है वो रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, मध्य का मान 8.05 है और मध्य का मान 8.32 है। तो 3 की गुणा जब हमसे करेंगे किससे, 8.05 से, तो बन जाएगा 24.15 बराबर है बहुलक जमा 2 गुणा यदि हम ये करेंगे तो यह जाएगा 16.66। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, बहुलक हमें चाहिए तो हम बहुलक को इधर रख देंगे। बहुलक इन साकड़े को इस तरफ भेज देंगे, क्या जाएगा 24.15 घटा 16.64। ठीक है, अब यहां से लिख देंगे बहुलक, क्या जाएगा हमारे पास 24.15 में से 16.64 घटाएंगे और हल। तो जब हम 24.15 में से 16.64 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर बच्चों, यह जाएगा 7.51। तो हमारे बहुलक का मान कितना आ गया 7.51 और ये हमें ज्ञात करना था। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 समाप्त हुआ। हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में हमारा कह रहा है नीचे दिए हुए बंटन कक्षा के 30 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी बच्चों, 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें मात्र क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार। तो माध्यक भार के हम क्या करेंगे, भार किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या हमारी क्या बन जाएगी बारंबारता, और संचयी बारंबारता के लिए हम अलग से एक और बना देंगे। तो इस प्रकार हमारा माध्यक के लिए सवाल हो जाएगा। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। लीजिए मैंने आपके लिए सारणी तैयार कर दी है। भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमारी बारंबारता रहेगी, संचय बारंबारता की सारणी हम बनाएंगे। ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। अब हम संचय बारंबारता के आंकड़े यहाँ से बनाएंगे। तो संचय बारंबारता के जब हम आंकड़े बनाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, 2 को ऐसे कैसा लिख देंगे, फिर 3 और 2 का योग 5, 8 और 5 13, 13 और 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना 19, और 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25, और 25 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये हमारे योग के बराबर आ रहा है। अब मैं क्या लिखेंगे यहाँ n बराबर 30 सम है। यदि सम है तो क्या जाएगा n/2 जमा 1 वा प्रेक्षण लेते हैं तो 30/2 जमा 1 कितना जाएगा 15 जमा 1 16वां प्रेक्षण, जो कि किस वर्ग अंतराल में आएगा, वर्ग अंतराल 16% में आएगा, वर्ग अंतराल 16 19 में आएगा। तो चौथे वर्ग अंतराल यानी कि 55 से 60 में आता है। यदि 55 से 60 में आता है तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा L बराबर 55, H 60 घटा के 55 कितना आ गया 5, और यहां से हमारे पास क्या जाएगा F इसकी बारंबारता चौथे नंबर पर कौन है 6, और CF जो हमारा वर्ग अंतराल है इससे ऊपर वाले की संचय बारंबारता 13। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसमें माध्यक का सूत्र लिखेंगे और इसे हल करेंगे। माध्यक का सूत्र क्या होता है, L जमा n/2 घटा CF बटे F गुणा H। तो यहां से क्या जाएगा L 55 जमा n/2, n का मान 30/2 घटा CF का मान कितना है 13 बटे F कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे को कितना है 6 गुणा H का मान कितना निकाला हमने 5, ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन आंकड़ों को लिखेंगे और इसे हल करते जाएंगे। क्या जाएगा 55, 30 से 2 बार भाग करेंगे तो 15 घटा 13 बटे 6 गुणा 5, ये जाएगा। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो क्या जाएगा 55 जमा 13 में से 15 में से 13 जाएगा कितना आएगा 2/6 गुणा 5, ये आएगा। अब हम इसको
आगे हल कर। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 55 जमा के 10/6, 2 और 5 की गुणा हमने कर दी है, जो कितना आ गया 6। जब हम इसको भाग दे देंगे 6 से तो यह आ जाएगा हमारे पास 1.67। 55 जमा 1.67 करेंगे तो जाएगा 56.67, ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67 किलोग्राम है। क्या जाएगा, अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67 किलोग्राम है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।